कर दिया, तब ये त्रिभुवन जयी और ये समेते बैदे और ये त्रिभुवन जयी। संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो? कौन ऐसी मां होगी जो ये ना चाहती हो? संसार का प्रत्येक पिता और प्रत्येक मां यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। मेरे बंधुओं, प्रत्येक पिता यही चाह करता है। न जाने कितने मंदिरों में जाता है, देवालयों में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरे पास रह क्या गया? देख लो या मेरा लो, देख लो मिथिला वासियों, एक राजा होते हुए भी और आज राजा की बेटी कुंवारी रह गई और मैं सिर्फ खड़ा देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। हाय रे मेरे भाग्य, आज क्या से क्या हो गया, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन आज कैसे समझाऊंगा मैं अपने पूर्ववर्तियों को, परिवार के लोगों को क्या बताऊंगा, क्या कह दूंगा रानी सुनैना से कि आज हमारी बेटी कुंवारी रह गई। चला गया सब पे बाओ मेरा और ये रह गई कुआरी राज दुलारी और तड़प रहा है और ये हृदय ये हमारा और वो तड़प हो रही सीए की महतारी। रानी सुनैना पूछेगी, महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए? क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने आज बेटी का सर्वनाश कर दिया। कैसे समझाऊंगा रानी सुनैना को?
मेरे बंधुओं, संसार में आज जितने भी पिता हैं सभी चाह करते हैं कि बेटी का पाणिग्रहण संस्कार कर दे, बेटी का कन्यादान कर दे। बहुत से पिता यहाँ पर इस समाज में उपस्थित हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं, उनके भी घरों में बेटियां होंगी। आवाज ऐसे भी पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है। बेटी जब सयानी हो जाती है तो वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घरों में बेटियां नहीं हैं, वो क्या जाने बेटी का दर्द। मेरे बंधुओं, मैं बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। देखिए, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। बेटे ने आपके घर में जन्म लिया, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, घर में परिवार में सबसे अधिक पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता की सच्ची सेवा करने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। चाहे जब आजमा लेना, एक पिता जिस समय बाहर से थका हारा लौट करके घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होके आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा कि बेटा भाई इसी जगत में
संसार में चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा साथ होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। ले जाओ सीता की सखियों, हमारी राजा बेटी को ले जाओ राजमहलों में, और तब तक महलों से बाहर न लाना। अगर अजगों का खंडन हो जाए तो राजमहलों से लेकर के आना, अन्यथा ले जाओ हमारी राजा बेटी को। ये महिपाल देश देशांतर के भूपाल एकत्रित थे, सारे के सारे आपस में बात कर रहे थे, सुन रहा था इनकी वार्ता को। एक तो यहां तक महिपाल ने कहा कि एक बार हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम काल को भी जीत सकते हैं।